एक समय एक व्यक्ति तार की बनी हुई चूहे पकड़ने की छोटी छोटी चूहेदानियां बेचता हुआ घूमता रहता है। वह इन चूहेदानियों को खुद बनाता है। वो उसका एक धंधा रहता है। मगर होता क्या है, उसका धंधा इतना लाभदायक नहीं रहता। अतः स्वयं को जीवित रखने के लिए उसको भीख मांगना पड़ जाती थी। कभी कभी चोरियां भी कर लेता था। उसके जो कपड़े थे वो फटे हुए थे, गाल अंदर धंसे हुए होते थे, और उसके चेहरे को देख के लगता था उसे बहुत भूख लगी हुई है। उसका जीवन उदासी से भरा हुआ था और उसका कोई भी साथी नहीं था। एक दिन उसको एक विचार आता है कि पूरा संसार जो है वो एक चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये लोगों को धन, खुशी, भोजन तथा घर, गर्मी तथा वस्त्र भेंट करके उसी प्रकार चारा डालता है जैसे कि चूहेदानी में चूहे को पकड़ने के लिए पनीर या सुअर का मांस डालते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति प्रलोभित होकर ललचाने वाले चारे को छुएगा, वह चूहेदानी में बंद हो जाएगा। अंधेरी शाम को भारी कदमों से धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसने सड़क के पास एक छोटा सा कुटीर देखा जो कि भूरे कलर का था। उसने रात में रुकने के लिए, शरण मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया। वहां एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी नहीं थी और कोई बच्चा भी नहीं था। वह अकेला रहता था। अकेलेपन में किसी ऐसे व्यक्ति को पाकर जिससे वो बातें कर सके, वो बहुत खुश हुआ। उसने रात में खाने के लिए उसको हलवा दिया, धूम्रपान करने के लिए तंबाकू दी। फिर उसने अपनी पुरानी ताश की गड्डी निकाली और सोने के समय तक अपने अतिथि के साथ खेलता रहा। जब वो वृद्ध व्यक्ति जवान था, मतलब समृद्धि के दिन थे उसके, जब तब वह आयनर्सवर्थ में खेती करता था। वहां का वह स्वामी हुआ करता था। उसने भूमि पर बहुत काम किया, लेकिन अब वह शारीरिक परिश्रम नहीं कर सकता था। उसके पास एक गाय थी जो उसे सहारा देती थी। वो गाय असाधारण थी। गाय क्या करती थी? मक्खन बनाने के लिए कारखाने में प्रतिदिन दूध देती थी। उसने अजनबी को बताया कि पिछले महीने उसे भुगतान के पूरे 30 क्रोनर प्राप्त हुए थे। खेतीहर ने अपने अतिथि को 3 मुड़े तुड़े 10 क्रोनर के नोट दिखाए जो उसने चमड़े के बटुए से निकाले थे, और वो बटुआ खिड़की की चौखट में लटका हुआ था। आगे होता क्या है, दोनों व्यक्ति सुबह जल्दी उठ जाते हैं। वृद्ध व्यक्ति को अपनी गाय को दुहना रहता है, तो उसको बहुत जल्दी रहती है। जो दूसरा व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, वो भी उसके साथ साथ उठ जाता है। वृद्ध व्यक्ति जब जाग चुका होता है, वे दोनों एक साथ कुटीर को छोड़ देते हैं। वृद्ध व्यक्ति अपने द्वार में ताला लगाता है तथा चाबी को अपनी जेब में रख लेता है। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने अपने स्वागतकर्ता को अलविदा और धन्यवाद कहा और चला गया। आधे घंटे के बाद जो चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति होता है वो वापस आता है लौटकर, और करता क्या है, खिड़की का शीशा तोड़ देता है, अपने हाथ भीतर डालता है और बटुआ को लपक लेता है, क्योंकि उसको पता रहता कि बटुआ कहाँ रखा था, है ना। उसमें से उसके धन को निकालता है और अपनी जेब में रख लेता है। फिर उसने अत्यंत सावधानी से चमड़े के बटुए को उसी स्थान पर लटका देता है और वहां से दूर चला जाता है। अब होता क्या है, चूहेदानी वाला बटुआ में से पैसे चुरा लेता है। उसको अपने इस कार्य पे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी होती है। फिर उसने क्या सोचा कि अब उसे सार्वजनिक पथ पर आगे चलने का साहस नहीं करना चाहिए। तो वो करता क्या है, जंगल का रास्ता पकड़ लेता है। वह एक विशाल और भ्रमित करने वाले वन में चला जाता है ना। उसने महसूस किया कि वह वन के
एक ही भाग में चक्कर काटे जा रहा है। उसने सोचा कि उसने स्वयं को शिकार फंसाने वाले चारे द्वारा मूर्ख बनने दिया तथा पकड़ा गया। सारा वन उसे एक अभेद्य कारागार प्रतीत होने लगा, जिससे वह कभी बचकर निकल ही नहीं पाएगा। दिसंबर के कई दिन बीत चुके थे। अंधेरे और खतरे ने उसकी उदासी और निराशा को भी बढ़ा दिया। वह भूमि में धंस गया क्योंकि वह बिल्कुल थक चुका था। थक कर वह बैठ गया। तभी उसे हथौड़े की चोटों की ध्वनि सुनाई देती है। उसने अपनी सारी शक्ति को एकत्रित किया और उठ खड़ा हुआ तथा लड़खड़ाता हुआ वह ध्वनि की दिशा में चल पड़ा। वह लोहा पिघलाकर गढ़ने वाली एक भट्टी के पास पहुंचा, जहां लोहार, मिस्त्री तथा उसके सहायक भट्टी के निकट बैठे प्रतीक्षा कर रहे थे कि कच्चा लोहा गर्म होकर तैयार हो जाए, ताकि वे इसे निहाई पर रख सकें। वहां कई ध्वनियां थीं। बड़ी कनियां कराहती थीं। जलता हुआ कोयला चटक कर टूटता था। आग में ईंधन झोंकने वाला लड़का काफी खनक के साथ फावड़े से लकड़ी का कोयला फेंकता था। जल प्रताप दहाड़ता था। तीव्र उत्तरी पवनें ईंटों की टाइलों पर छत पर तेजी से वर्षा कर रही थी। इन सारे शोर के कारण लोहार ने यह ध्यान नहीं दिया कि एक व्यक्ति ने फाटक खोला है तथा लोहार खाने की भट्टी में प्रवेश कर गया, तब तक कि वह व्यक्ति भट्टी के पास न पहुंच गया। लोहारों ने मात्र लापरवाही तथा उदासीनता से इस बिना बुलाए आने वाले की ओर देखा, जिसकी दाढ़ी लंबी लंबी थी, गंदे फटे चिथड़े से कपड़े थे तथा उसकी छाती पर चूहेदानियों का एक गुच्छा लटक रहा था। फेरी वाले ने ठहरने की आज्ञा मांगी। बिना कोई शब्द कहे लोहार मिस्त्री ने सिर हिलाकर गवीली सहमति प्रकट की। तभी लोहे का स्वामी, जो रेम्सो आयरन मिल का मालिक था, कारखाने के लोहार खाने में निरीक्षण हेतु अपने रात्रि दौरे पे आ पहुंचा। लोहे के कारखाने के स्वामी देखता है कि गंदे फटे वस्त्र में एक व्यक्ति है, जो भट्टी के समीप चला गया था। उसके गीले चिथड़ों से भी भाप उठ रही थी। वह चलता हुआ उसके समीप पहुंचा और उसे बहुत ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने उसके टोप, जो कि वो चौड़े मुंह वाला टोप पहना था, उसके किनारे को खींचा ताकि उसके चेहरा अच्छे से देख सके। उसने उसे निल्स ओल्फ के नाम से पुकारा और आश्चर्य व्यक्त किया कि वो कैसा दिखता था। चूहेदानी वाले व्यक्ति ने लोहे के कारखाने के स्वामी को कभी देखा ही नहीं था, ना उसके बारे में जानता था, ना उसका उसे नाम पता था। उसने सोचा, शायद लोहे का जो स्वामी है वो अपने पुराने परिचित को 1-2 फेंक के दे दे। फिर उसने अजनबी से अपने साथ घर आने को कहा। आवारा घुमक्कड़ सहमत ही नहीं हुआ। उसने 30 के विषय में सोचा। लोहे के कारखाने के स्वामी के घर जाने का अर्थ होगा स्वयं को शेर की मांद में फेंक देना। कारखाने के स्वामी ने यह मान लिया कि वह दयनीय वस्त्रों के कारण परेशानी महसूस कर रहा था। उसने कहा कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ का देहांत हो गया। उसके पुत्र विदेश में थे तथा केवल उसकी सबसे बड़ी पुत्री थी जो उसके साथ थी। उसने अजनबी को अपने साथ क्रिसमस व्यतीत करने का निमंत्रण भी दिया। अजनबी ने 3 बार नहीं 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 कहा। लोहे के कारखाने के स्वामी ने लोहार स्ट्रोम को कहा कि कैप्टन वॉन स्टाहले उस रात उसके साथ रुकना अधिक पसंद करता था। वह स्वयं अपने आप में हंसा और चला गया। आधे घंटे के बाद लोहार खाने के बाहर घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज सुनाई दी।
कारखाने के स्वामी की बेटी वहां आई, जिसके पीछे एक सेवक था जो बड़ा नर्म रेशों वाला ऊनी कोट उठाए हुए था। उसने अपना परिचय एडला विलमैनसन के रूप में दिया। उसने देखा कि वह व्यक्ति डरा हुआ था। उसने सोचा कि या तो उनसे कुछ चुराया है या वो जेल से बच के निकला है। किंतु उसने उसे यकीन दिलाया कि उसे उसी प्रकार स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति होगी जैसे कि वो आया था। उसने उसे कैप्टन कहकर संबोधित किया और प्रार्थना की कि वह उनके साथ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर रुके। उसने यह इतने मैत्रीपूर्ण लहजे में कहा कि चूहेदानी वाला विक्रेता उसके साथ जाने को सहमत हो गया। रोएदार ऊनी कोट उसके चिथड़ों के ऊपर डाला गया तथा वह युवा महिला के पीछे घोड़ा गाड़ी तक गया। रास्ते में फेरी वाला विक्रेता, उसने सोचा कि उसने उस व्यक्ति का धन क्यों लिया। वह चूहेदानी में बैठ गया था तथा कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। अगले ही दिन क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। लोहे के कारखाने के स्वामी भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए आया। उसने रेजिमेंट के अपने उस पुराने साथी के विषय में सोचा जिससे वह अचानक बिना किसी आशा के ही मिला था। उसने संतुष्ट महसूस किया तथा उसे भली प्रकार से भोजन कराने तथा कुछ सम्मानजनक काम देने की सोची। उसकी बेटी ने कहा कि पिछली रात उसने उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं देखी जो यह दर्शाए कि वह एक शिक्षित व्यक्ति था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने उससे धैर्य रखने को कहा और समझाया कि उसे स्वच्छ होने तथा वस्त्र पहनने दें, तब वह कुछ पृथक दिखेगी। घुमक्कड़ के आचरण के ढंग घुमक्कड़ के वस्त्र त्यागते ही बदल जाएंगे। तभी अजनबी ने अच्छे दिखने वाला सूट, सफेद कमीज, मॉड लगा हुआ कॉलर तथा सफेद जूते पहनकर प्रवेश किया। यद्यपि यह भली भांति साफ सुथरा था तथा अच्छे वस्त्र पहने हुए था, फिर भी लोहे के कारखाने का स्वामी प्रसन्न प्रतीत नहीं हुआ। उसने इस तथ्य को समझा कि पिछली रात उससे गलती हो गई थी। अब दिन के पूरे प्रकाश में उसे एक परिचित के रूप में समझना असंभव है। अजनबी ने दूसरे का स्थान लेकर छल करने का कोई प्रयास नहीं किया। उसने स्पष्ट किया कि उसका कोई दोष नहीं था। उसने एक निर्धन व्यापारी होने के अतिरिक्त कोई और बहाना नहीं दिया। उसने तो लोहे के स्वामी को उसे लोहार खाने में रुकने की आज्ञा देने के लिए कहा था। वह अपने चिथड़े पहनकर जाने को भी तैयार था। लोहे के कारखाने का स्वामी हंसने लगा। उसने शेरिफ को सूचना भेजने का विचार त्याग दिया, किंतु उसने उस आवारा भिखारी को जाने को कहा तथा द्वार खोल दिया। तभी उसकी पुत्री ने प्रवेश किया तथा उसने अपने पिता से पूछा कि वो क्या कर रहा था। उस प्रातः वह अत्यंत प्रसन्न थी। वह उस अभागे के लिए घर जैसी चीजें बनाना चाहती थी। अतः वह उस वृथा घूमने वाले के पक्ष में बोली। वह चाहती थी कि वह उनके साथ एक दिन शांति का बिताए, पूरे वर्ष में केवल एक दिन। वह जानती थी कि गलती हो गई थी, किंतु उन्हें उस व्यक्ति को खदेड़कर नहीं भगाना चाहिए जिसे उन्होंने वहां आने को कहा था तथा क्रिसमस की खुशियां बांटने का वादा किया था। लोहे के कारखाने के स्वामी ने आशा की कि उसे इस पर अफसोस नहीं करना पड़ेगा। कारखाने के स्वामी ने फिर सोचा कि उस व्यक्ति में ईमानदारी नहीं थी तथा वह शेरिफ को बुलाना चाहता था। आवारा भटकने वाले ने तब लोहे के स्वामी को बताया कि पूरा संसार एक चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं था। जो सारी अच्छी वस्तुएं उसे पेश की गई थीं, वे पनीर की ऊपरी परत तथा सुअर के मांस के टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं थी, जो किसी निर्धन व्यक्ति को कष्ट में डालने के लिए लगाई गई थी। संभव था शेरिफ इसके लिए उसे जेल में बंद कर दे।
उसने लोहे के कारखाने के स्वामी को चेतावनी दी कि एक दिन ऐसा भी आना संभव था जब वह मांस का एक बड़ा टुकड़ा प्राप्त करना चाहे तथा तब वह पिंजड़े में पकड़ा जाएगा। युवा लड़की अजनबी को मेज तक ले गई तथा उसे बैठने और खाने को कहा। उस व्यक्ति ने एक भी शब्द नहीं बोला, किंतु भोजन करने लगा। वह लड़की की ओर देखता था तथा आश्चर्य करता रहा कि उसने उसके पक्ष में हस्तक्षेप क्यों किया था। रैमसो ने क्रिसमस की पूर्व संध्या सदा की भांति बीत गई। अजनबी ने कोई कष्ट नहीं पहुंचाया क्योंकि उसने सोने के अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं। उन्होंने उसे केवल इसलिए जगाया कि वह भोजन कर सके। शाम को क्रिसमस के वृक्ष में प्रकाश किया गया। 2 घंटे पश्चात उसे फिर जगाया गया ताकि वह क्रिसमस की मछली तथा हलवा ले सके। मेज से उठने के पश्चात वह चारों ओर गया तथा उसने वहां विद्यमान प्रत्येक व्यक्ति को धन्यवाद तथा शुभ रात्रि कहा। लड़की ने उसे बताया कि जो सूट वह पहने हुए था वह उसके लिए क्रिसमस का उपहार था तथा उसे यह लौटाना नहीं था। यदि वह अगली क्रिसमस की पूर्व संध्या शांति से बिताना चाहे तो उसका पुनः स्वागत किया जाएगा। चूहेदानी बेचने वाले व्यक्ति ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। वह केवल सीमाहीन आश्चर्य से उस युवा लड़की को देखता ही रहा। अगले दिन कारखाने के स्वामी तथा उसकी पुत्री जल्दी उठी ताकि वे गिरजाघर की प्रार्थना में जा सकें। वे वहां से 10 बजे के लगभग घोड़ा गाड़ी में चले। लड़की बैठी हुई थी तथा उसने सामान्य दिनों की अपेक्षा अपना सिर अधिक निराशा से कुछ ज्यादा झुकाया रखा था। गिरजाघर में उसे पता लगा कि लोहे के कारखाने के एक पुराने भूस्वामी को एक ऐसे व्यक्ति द्वारा सूट लिया गया था जो चूहेदानी बेचता फिरता था। लोहे के स्वामी को भय था कि उसने अलमारी से चांदी के कई चम्मच चुरा लिए होंगे। जब छकड़ा सामने वाली सीढ़ियों के पास रुका तो उसने सेवक से अजनबी के विषय में पूछा। सेवक ने बताया कि अजनबी जा चुका है। वह अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया, किंतु कुमारी विली मैनसन के लिए एक पैकेट क्रिसमस के उपहार के रूप में छोड़ गया था। पैकेट खोलने पर उसने प्रसन्नता भरी एक छोटी सी चीख मारी। उसने एक छोटी सी चूहेदानी पाई तथा इसके भीतर 3 झुर्रीदार मुड़े वाले 10 क्रोनर के नोट पड़े थे। उनको संबोधित करते हुए एक पत्र भी लिखा था। वह उसे एक चोर के द्वारा लज्जित नहीं होने देना चाहता था, अपितु कैप्टन की भांति व्यवहार करना चाहता था। उसने उसे प्रार्थना की कि वह यह धनराशि सड़क के पास वाले उस वृद्ध व्यक्ति को दे आए जिनसे धन का बटुआ इधर उधर घूमने वाले आवारा लोगों को ललचाने के लिए मांस के टुकड़े की भांति खिड़की की चौखट पे लटका रखा था। चूहेदानी एक ऐसे चूहे की ओर से उपहार था जो इस संसार की चूहेदानी में फंस गया होता है। यदि उसे कैप्टन के पद की तरक्की ना दी गई होती, क्योंकि इस ढंग से उसे स्वयं को साफ रखने की शक्ति मिली।